बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है लेक्चर नंबर 26। सब्जेक्ट है हमारा केमिकल पैथोलॉजी। ठीक है, टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, बॉडी के अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसके जो है ना उसका एस्टिमेशन हम करते हैं। ठीक है, तो ये लिपिड प्रोफाइल हमारे पास एक ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, और इसको हम मेडिकल के अंदर जो है ना एक टूल है मेडिकल के लिए। ठीक है, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं एब्नॉर्मलिटीज एंड लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स के जो एब्नॉर्मलिटीज है, ठीक है, उसके बारे में जान सकते हैं लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट से। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे अहम जो है ना एक तो है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों जो है ना बहुत अहम लिपिड्स हैं हमारे पास बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास लिपिड प्रोफाइल जो है ना एबनॉर्मल हो जाए और रिजल्ट जो है ना हाई हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हार्ट डिजीज मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ इंसान चला जा सकता है, या फिर जो है ना पैंक्रियाटाइटिस जो है ना हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना लिपिड्स हैं। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल के अंदर हम इसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक कंप्लीट ब्लड जो है टेस्ट है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है ना वो चेक करते हैं बॉडी के अंदर, कि हमारे पास बॉडी के अंदर जो है ना कितना कुछ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से जो है ना ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इंसान हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ चला जाता है, मतलब दिल के जो अमराज है उसकी तरफ चला जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ना वो डाउन कर जाता है, लो लेवल हो जाता है, तो ये इंसान हमारे पास चला जाता है एसोसिएटेड विद कैंसर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो इंसान जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ, लेकिन अगर हमारे पास लेवल लो है तो इंसान जो है ना कैंसर या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ की तरफ चला जा सकता है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सैंपल हम लेते हैं, सैंपल स्पेसिमेन जैसे हम कहते हैं, ठीक है, तो सीरम और प्लाज्मा बहुत जो है ना आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप लोग फ्रेशली इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सैंपल आप लोग 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो 7 डेज के लिए जो है ना ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब 7 दिन के बाद भी आप लोग उस सैंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो जो है ना आप लोगों के पास 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर है। ठीक है, जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स, तो हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल जो है ना किट्स मौजूद है। ठीक है, कमर्शियली किट्स हैं, उसमें हमारे पास जो है ना बफर्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सैंपल, सीरम और प्लाज्मा, और दूसरा है हमारे पास रिएजेंट जो कमर्शियली जो है ना मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि बफर और एंजाइम जो है ना उनकी कम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोसीजर पे कि टेस्ट को किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले जो कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं, जो केमिकल्स हमारे पास होते हैं, या अगर हमारे पास स्टोर जो है ना सीरम या प्लाज्मा है, तो उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हमने सैंपल को जो है ना उठाना है, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के और रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि 3 टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 3। ठीक है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को हम मार्क करते हैं T, S एंड B। T फॉर टेस्ट, S फॉर स्टैंडर्ड एंड B फॉर ब्लैंक। ठीक है, अच्छा, इस तरह टेस्ट, स्टैंडर्ड और ब्लैंक के साथ हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि 1 ml ऑफ वर्किंग रिएजेंट, जो रिएजेंट हमारे पास जो कमर्शियली अवेलेबल किट्स हैं, ठीक है, इनमें से 1 ml को उठा के और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml रिएजेंट डालना है। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml रिएजेंट डालना है। ठीक है, फिर क्या करना है, एड 10 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम टू द टेस्ट ट्यूब मार्क एज टेस्ट। अब हमने क्या करना है, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, तो अब हमने पेशेंट का 10 माइक्रोलीटर सीरम या फिर प्लाज्मा को उठा के
इसी टेस्ट ट्यूब टी के अंदर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो कि कैट्स के साथ आता है। उसी से 10 माइक्रोलीटर को उठा के और टेस्ट ट्यूब एस में डालना है, ठीक है। और इसी तरह 10 माइक्रोलीटर वाटर, 10 माइक्रोलीटर वाटर को उठा के टेस्ट ट्यूब ब्लैंक में डालना है। मतलब टी के अंदर डालना है सीरम या प्लाज्मा, टेस्ट ट्यूब इसके अंदर डालना है स्टैंडर्ड, और ब्लैंक के अंदर डालना है 10 माइक्रोलीटर वाटर, ठीक है। तो तीनों ट्यूब्स का हमारे पास अब मिकदार जो है ना पूरा है, 1 ml रिएजेंट एंड 10 माइक्रोलीटर अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इन दो टेस्ट ट्यूब्स को उठा के हमने क्या करना है कि इसको वाटर बाथ पे मुंतकिल करना है। 5 मिनट्स के लिए हमने इसको इंक्यूबेट करना है एट 37 इन अ वाटर बाथ, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम क्या करते हैं कि इस ब्लैंक ट्यूब के साथ हम अपना मशीन जो होता है, जो कि क्लोरीमीटर होता है, ठीक है, उसको 0 पे एडजस्ट करते हैं। जब हमारे पास ब्लैंक के साथ मशीन 0 पे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन मशीन को पिलाता है और रिजल्ट अपने पास नोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि टेस्ट पिलाते हैं मशीन को और रिजल्ट अपने पास नोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला कि किस तरह जो है ना जो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है इन चीज़ों का, ठीक है, उनको हम फार्मूले के अंदर सेट करते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, जितना भी हमारे पास वैल्यू है वो आप लोग लिखते हैं एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हमारे पास मालूम होता है, ये नोन होता है, ये उसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपको जो है ना मशीन देता है, सही। और इसके लिए जो फिल्टर का हम इस्तेमाल करते हैं वो है 505 नैनोमीटर। ये हर टेस्ट के लिए हमारे पास जो है ना अपना एक फिल्टर होता है जो कि क्लोरीमीटर के अंदर हम मैनुअली उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रोसीजर, ठीक है, कि बहुत इजी है। 3 टेस्ट ट्यूब्स को जो है ना मेंशन करना है टी, एस और बी के लिए। हर ट्यूब के अंदर 1 ml रिएजेंट डालना है, फिर टेस्ट ट्यूब टी में सीरम या प्लाज्मा डालना है 10 माइक्रोलीटर, टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड के अंदर 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डालना है, और टेस्ट ट्यूब ब्लैंक के अंदर जो है ना 10 माइक्रोलीटर वाटर डालना है, ठीक है। इन दोनों ट्यूब्स को जो है ना उठा के वाटर बाथ के अंदर रखते हैं 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स के बाद सबसे पहले ब्लैंक के साथ मशीन को 0 पे एडजस्ट करते हैं, फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन पिलाते हैं और फिर टेस्ट पिलाते हैं, और उसी वैल्यू को उठा के हमने इस फार्मूले के अंदर एडजस्ट करना है और पेशेंट को रिजल्ट देते हैं, ठीक है। रेफरेंस रेंज है हमारे पास लेस देन 5.2 मिलीमोल पर लीटर, ये हमारे पास रेफरेंस रेंज है, ठीक है। ओके।